नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार द्वारा एक अभियान जो चलाया जा रहा है, जो ईवी पे जो आपका ईवी ई-रिक्शा है, जैसे दो पहिया वो स्कूटी है, ये सब किनने पे आपको लेडीज़ के नाम पे लेने पे आपको उसपे सब्सिडी 12,000 का और एक 30,000 का टोटल आपको 1,25,000 तक का आपको सब्सिडी मिलने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने घर बैठे अपना इस योजना का आप लाभ उठा सकें। इस योजना का टाइटल है पहले आओ पहले पाओ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कैसे आप अपना घर बैठे उसको आप अप्लाई कर सकें। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मोबाइल या लैपटॉप जो भी है आपके पास उसके क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, गूगल में आ जाने के बाद से यहाँ से लिखना है आपको एआर जॉब पोर्टल। एआर जॉब पोर्टल पे लिखिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा earjobportal.in यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है earjobportal.in इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो एआर जॉब पोर्टल का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। थोड़ा-सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल लिख करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेक्शन। इस सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से फर्स्ट में आपको लिख रहा है कि बिहार ईबी सब्सिडी ऑनलाइन फॉर्म 2026 इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद से जो आपका ये आर्टिकल है ये खुल के आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बता रहा है कि आपका बिहार ईबी सब्सिडी 2026 ऑनलाइन कैसे करें। और यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और ये कौन कब अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे बता रहा है आपका सब्सिडी राशि यहाँ पे बता रहा है आपका कि 2 पहिया के लिए आपको 7,500 से लेकर 10,000 तक आपको मिलेगा। बैटरी क्षमता अनुसार आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर 3 पहिया अगर आप लेते हैं, आपको 10,000 प्रति किलोवाट के आधार पर बैटरी के आधार पे आपको यहाँ पे प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अगर आप कार लेते हैं तो 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक का आपको यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा। तो आप और इसका यहाँ पे ध्यान दें और यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ। ये इस जो सब्सिडी योजना जो है यहाँ पे इसका ये नारा लिखा गया है पहले आओ पहले पाओ। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है और ध्यान देने के बाद से यहाँ से बोल रहा है कि सब्सिडी के लिए आवश्यक पात्रता अगर आप आवेदक बिहार राज्य के स्थानीय निवासी होना चाहिए। अगर आप बिहार में अगर रहते हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं, तब भी इस योजना का आप कर सकते हैं अप्लाई। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे वाहन रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार के किसी भी आरटीओ में होना अनिवार्य है। अगर बिहार सरकार के किसी भी आरटीओ से आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तभी आपको इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। वाहन की खरीद 15 मई 2026 के बाद खरीदा गया हो। अगर अगर वाहन अगर आपका 15 मई 2026 के बाद खरीदा गया हो, उसके बाद का खरीदा होना चाहिए अगर आपके पास वाहन है तो। अगर आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर से अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाता अगर आपका लिंक नहीं है, तो आप अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट सब कुछ इसमें स क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अब यहाँ पे रहा बात यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज़ के लिए यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज़ में आपको मिलेगा आरसी जो आपका आरसी आता है, जो पोस्ट द्वारा आता है और आपका वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसको बोला जाता है, ऑनर बुक भी बोला जाता है, वो आपके पास रहना अनिवार्य होना चाहिए। वाहन का चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर का विवरण, अगर आप पास जो वाहन है उसका चेसिस नंबर हो और इंजन नंबर है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। खरीदे उम, खरीद की तिथि एवं बिल रसीद। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप खरीद रहे हैं जो वाहन उसका रसीद चाहिए और किस डेट में आप किन रहे हैं वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड, यहाँ पे आप आवेदक का जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड रहना चाहिए, इसमें मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य रहे। और यहाँ पे पैन कार्ड आपसे माँगेगा, पैन कार्ड जो आपका रहेगा वो पैन कार्ड दे दीजिएगा। पासबुक बैंक पासबुक या कैंसिल चेक स्पष्ट आईएफएससी कोड एवं खाता संख्या के साथ। अगर जैसे देखिए अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट देते हैं तो उसका जो पासबुक दीजिएगा उस पे मतलब ये दिखाई दे क्लियर पासबुक दीजिएगा जो स्कैन करके डालिएगा कि वहाँ पे आपका जो आईएफएससी कोड है वो आपका वहाँ पे शो करे और ये आपका अच्छा तरीका से मोहर-वोहर ये सब रहे। और आपका जो पास उसी बैंक अकाउंट के वहाँ पे आपको कैंसिल चेक भी आपको स्कैन करके वहाँ पे डालना है। तो आप अपना कैंसिल चेक भी वहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं। अगर आपके पास कैंसिल चेक है भी आप अप्लाई कीजिएगा।
अपना चेकबुक अप्लाई कर कर और तब यहाँ पे चेकबुक यहाँ पे स्कैन करके डालिएगा। यहाँ पे चेकबुक डालना अनिवार्य है। अगर जाति प्रमाण पत्र में अगर आपको यदि SC/ST श्रेणी से होते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा आपको। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपना शो करवा सकते हैं। अगर सत्यापन में समय आपको लगेगा, अगर आपका जैसे सत्यापन का 5 का अगर MVI अगर रहता है आपका, तो 5 कार्य दिवस में आपका आवेदक का जो दस्तावेज है वो सब वेरिफिकेशन DTO के द्वारा कर लिया जाएगा। अगर DTO के द्वारा आपको 3 कार्य दिवस में आपका आवेदन का स्वीकृत किया जाएगा। यहाँ पे DTO के द्वारा अगर आपका ये DTO के द्वारा आपका 3 दिनों के अंदर में आपका पूरा काम जो होता है उसका सत्यापन कर लिया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, स्वीकृति मिलने के बाद राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से आपको यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक रहेगा, उसमें आपका पैसा यहाँ पे चला जाएगा। और यहीं पे थोड़ा-सा स्क्रॉल और कीजिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि इम्पोर्टेंट लिंक्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स में आपको देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे वेबसाइट के भी दे रहा है और यहाँ पे आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। साइड में आइएगा, बैक आने के बाद से यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे स्टेट बिहार का जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहीं पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन 2026 यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद से और यहाँ से ईवी का जो सब्सिडी जो फॉर्म है यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप जो आपका ईमेल आईडी रहेगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा दीजिएगा और आपका जो स्टेट रहेगा डिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद से जो ओनर रहेंगी, जो महिला रहेंगी, उनके लिए उनका यहाँ पे नाम डाल देना है और उनका जेंडर यहाँ पे जो रहेगा जेंडर अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल है लेकिन यहाँ पे फीमेल के लिए जो रहता है तब इसीलिए ये योजना निकाला गया है। यहाँ पे फीमेल यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी जिसके नाम से आप अपना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए और यहाँ पे उनका पति या जो फादर है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद से ओनर का जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस डाल देने के बाद से यहाँ पे आपका जो बाइसिकल जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जो आपका गाड़ी का नंबर रहेगा वो यहाँ पे अपना डाल देना है, चेसिस नंबर डाल देना है। चेसिस नंबर डाल देने के बाद से यहाँ से इंजन नंबर डाल देना है। इंजन नंबर यहाँ पे आप गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका गाड़ी का नंबर रहेगा, वो नंबर डाल देना है। नंबर डाल देने के बाद से यहाँ से जो आपका इंजन नंबर रहेगा, इंजन नंबर देख कर डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद से यहाँ से जो चेसिस नंबर रहेगा, चेसिस नंबर डाल दीजिएगा, डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद से यहाँ से अब आपसे बोल रहा है कि बाइसिकल क्लास, यहाँ पे अब बोल रहा है आपसे कि बाइसिकल आपका कौन-सा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लिख रहा है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर गुड लिख रहा है और यहाँ पे फोर व्हीलर लिख रहा है। तो आपका जो भी आपके पास रहेगा यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद से यहाँ से बोल रहा है कि आप किस कंपनी का जो गाड़ी बना हुआ है, वो किस कंपनी का है। तो आप एक कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड रहेगा ना, वहाँ पे जो आरटीओ के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा और मॉडल नंबर भी आपका वहाँ पे बताएगा। वो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद से यहाँ से बोल रहा है कि आपका जो बैटरी कैपेसिटी है, वो बैटरी कैपेसिटी कितना है, यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद से किस दिन आप जो गाड़ी किने थे, वो किस डेट में किने थे, तो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड रहता है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको सिलेक्ट बताता है, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आप डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद से ओनर टाइप्स पूछेगा कि आप कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं, तो यहाँ से आप SC/ST में आते हैं तो SC/ST डाल दीजिएगा। जनरल में आते हैं या अदर में आते हैं तो जनरल अदर दोनों यहाँ पे सेम है, तो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद से यहाँ से अब आपसे बोल रहा है कि आपका जो पैन कार्ड नंबर है, वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। जो आपका मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड से जो लिंक रहे, डीबीडी हुआ रहे, वही आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको डीबीडी अगर आप चाहते हैं घर बैठे करने के लिए, तो आप हमसे बोल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप उसपे अभी आपको वीडियो बना के बताया जाएगा कि कैसे आप अपने घर बैठे कैसे अपना डीबीडी आप कर सकते हैं। और यहाँ से अपना जो बैंक का जो नाम है, ब्रांच है, वो ब्रांच डाल दीजिएगा और जो आपका आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो आपका पासबुक पे लिखा रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे। और अब जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे वही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड में लिंक रहे और बैंक पासबुक में लिंक रहे। तो यहाँ से आप अपना डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद से आधार कार्ड का जो नंबर है, वो नंबर डाल दीजिएगा।
डाल देने के बाद से यहाँ से अब आपसे बोल रहा है कि आधार कार्ड का जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ में आपको 1 एमबी के तौर में आपको यहाँ पे डालना है। 1 एमबी से ज़्यादा आपको नहीं डालना है 1 एमबी से कम में आपको इसको स्कैन करके यहाँ पे डालना है। अगर आप एप्लीकेबल रहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे डालना रहेगा। सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाल सकते हैं। और यहाँ से आपका जो कैंसल चेक है, वो कैंसल चेक यहाँ पे अनिवार्य है डालना तो कैंसल चेक यहाँ पे अनिवार्य है डालना तो आप कैंसल चेक यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। जो आपका कैंसल चेक रहेगा वहाँ पे आप डाल सकते हैं। पैन कार्ड को भी स्कैन करके डालना है यहाँ पे, पैन कार्ड यहाँ पे स्कैन कीजिएगा, पैन कार्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। डाल लेने के बाद यहाँ से जो आपका आरसी है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो डीटीओ के द्वारा आता है, उसको भी स्कैन करना है, स्कैन करके यहाँ पे आपको डाल देना है। डाल देने के बाद से यहाँ से आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आपको चेक में पर क्लिक कर लेना है और चेक करने के बाद से यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। आइए ये सब कर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब डाल देने के बाद से आपको शॉर्ट लिस्ट आपका जो फॉर्म रहेगा वो फिल होके चला जाएगा बिहार सरकार के जो जो द्वारा है गूगल फॉर्म के द्वारा जो आपका फॉर्म जाएगा और जाने के बाद से वहाँ से आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा वहाँ पे सब आपके मोबाइल पे मैसेज जाता रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।